अब हमारा हमारा अगला चैप्टर है फाइटो रेमेडिएशन, पादप उपचार। नाम से स्पष्ट है, इसमें पौधों का उपयोग करके हम मिट्टी से या पानी से पोल्यूटेंट्स या पोल्यूटेंट केमिकल्स को अलग करते हैं। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पादप उपचार एक वनस्पति आधारित तकनीक है जिसमें पौधों और उनसे संबंधित सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाने, स्थिर करने या विघटित करने की प्रक्रिया शामिल है। इसका उपयोग करके भारी धातुएं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स को हम अलग कर सकते हैं। इसके बाद आप कह देंगे टाइप्स ऑफ फाइटो रेमेडिएशन। तो टाइप्स ऑफ फाइटो रेमेडिएशन में आप ये डायग्राम बना दीजिए, कितने प्रकार का फाइटो रेमेडिएशन हो सकता है। ये देखिए, यहाँ नीचे मिट्टी में अलग अलग प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स आप देख सकते हैं और एक पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर ग्रीन कलर से कुछ केमिकल्स बनाए हमने, कुछ ब्लैक कलर से, कुछ रेड कलर से। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आप रेड कलर वाले केमिकल्स देखिए, ये वाले। इनका क्या हो रहा है, ये जड़ पर आकर चिपक रहे हैं, ठीक है, और आपस में भी एक दूसरे से चिपक गए हैं। अब ये यहाँ से मूव नहीं करेंगे। यदि ये मूव करते तो क्या होता, पानी के साथ बहकर जाते मछलियों के अंदर जा सकते थे और वहाँ से फिर इंसानों में पहुँच सकते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पौधे की सतह पर ही रुक गए हैं, स्टेबिलाइज हो गए। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फाइटो स्टेबिलाइजेशन। दूसरे देखिए आप ग्रीन कलर वाले हार्मफुल केमिकल्स का क्या हो रहा है। ग्रीन कलर वाले केमिकल्स जड़ से पौधे के अंदर पहुँचे और यहाँ से मूव करते हुए पत्ती तक जाते हैं और पत्ती से फिर वापस एयर में चले गए। इस प्रक्रिया को, जिसमें कि वो वाष्पीकृत हो गए, बोलते हैं फाइटो वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन मतलब वाष्प में बदलना। फिर क्या है अगला देखिए, राइजो फिल्ट्रेशन। राइजो फिल्ट्रेशन मतलब जड़ों के द्वारा केमिकल्स को एब्जॉर्ब करना। आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य रूप से गंदे पानी में जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे हम बोलेंगे राइजो। राइजो मतलब रूट, राइजो फिल्ट्रेशन। अगला फाइटो डिग्रेडेशन। तो कुछ केमिकल्स पौधे एब्जॉर्ब करके ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं फाइटो डिग्रेडेशन। ये देखिए यहाँ पर ये केमिकल था एक, कोई भी आप ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और सेल्स के एंजाइम्स ने इसको दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया। ये बोलते हैं फाइटो डिग्रेडेशन। इसके बाद हम इन सभी का एक एक का डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फाइटो एक्सट्रैक्शन। यह प्रक्रिया पौधों द्वारा मिट्टी या पानी से भारी धातुओं को अवशोषित करने और उन्हें अपने ऊतकों में जमा करने पर आधारित है। पौधे प्रदूषकों को अपनी जड़ों से अवशोषित करते हैं और उन्हें तनों और पत्तियों तक ले जाते हैं। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें काटना पड़ता है, ठीक है, और फिर उनको निपटान के लिए ले जाना पड़ता है। उदाहरण दिया है यहाँ पर, सूरजमुखी का उपयोग सीसा जैसी भारी धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। सरसों का उपयोग निकल के लिए। दूसरा था फाइटो स्टेबिलाइजेशन। यह प्रक्रिया प्रदूषकों को पौधों की जड़ों के आसपास स्थिर करने पर आधारित है, जिससे वे मिट्टी या पानी में फैलने से बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पौधे उनके ऊतकों में जमा नहीं होते हैं। जैसे विलो का उपयोग धातुओं जैसे कि क्रोमियम को स्थिर करने के लिए किया जाता है। फाइटो वोलेटिलाइजेशन हमने भी आपको बताया। इसमें पॉपुलर पौधे का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो पारा और सेलेनियम को हटाने के लिए उपयोग करते हैं। फाइटो डिग्रेडेशन भी मैं आपको बताया। और अल्फा पौधा है जो कार्बनिक प्रदूषकों को विघटित करने का काम करता है। राइजो फिल्ट्रेशन भी हमने आपको ही बताया। उदाहरण इसका जलकुंभी है। जलकुंभी की समस्या भारत में बहुत बढ़ गई है। यह पानी से भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक को हटाने के लिए काम आती है। फाइटो स्टिमुलेटेड राइजो डिग्रेडेशन या राइजो डिग्रेडेशन पौधों की जड़ों के आसपास के सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों जैसे पीसीबी का विघटन। पीसीबी केमिकल्स हैं जिनका पूरा नाम होता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। तो उनका विघटन होता है सूक्ष्म जीव जो जड़ों के आसपास रहते हैं उनके द्वारा। पौधे जड़ों से ऐसे पदार्थ निकालते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ाते हैं और वो सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को विघटित कर देते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है, विभिन्न प्रकार की घास और फलियाँ राइजो डिग्रेडेशन में सहायक होती हैं। फिर आप 3-4 पौधों के एग्जाम्पल्स लिख दीजिए यहाँ से, ठीक।
या फिर एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि आज औद्योगिकरण शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण गंभीर समस्या बनी हुई है। फिर भारी धातुएं आप लिख दीजिए जिनसे प्रदूषण फैल रहा है, जैसे लेड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, ठीक है, निकेल। और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के नाम लिख दीजिए, पीसीबी, पीएच, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पेस्टिसाइड्स। एग्जाम्पल्स लिखने से नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है, कि ये प्रदूषक हैं जिनको हटाने की आवश्यकता है। और कुछ एक दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, रियल एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में और दूसरे जगहों पर भी जलीय पौधों का उपयोग करके वाटर बॉडीज से हार्मफुल केमिकल्स को हटाया जा रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक से दूषित जल एक गंभीर मुद्दा है, तो जलकुंभी और वेटिवर ग्रास से हमको खस मिलता है, खसखस आपने सुना होगा। वेटिवर ग्रास और जलकुंभी का उपयोग करके आर्सेनिक को हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और कानपुर में सूरजमुखी और सरसों का उपयोग करके भारी धातुओं को हटाया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि हैवी मेटल्स आते कहाँ से हैं? तो मुख्य रूप से जो आपके बैटरी बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं और थर्मल पावर प्लांट से भी, जहाँ कोयला जलता है तो वहाँ से मरकरी, आर्सेनिक, लेड जो है वो एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। और जो टेनरी चमड़ा उद्योग है, केमिकल प्लांट्स हैं मरकरी और लेड के। और इसके अलावा यदि हम अपने घर के मोबाइल्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते और मिट्टी में डाल देते हैं तो वहाँ से भी हैवी मेटल्स मिट्टी और पानी तक पहुँच जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर टेक्स्ट में आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इनको, जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना हो पढ़ सकता है। चलिए, थैंक यू।